अब्बू को डरना पड़ेगा क्योंकि बेटे ने टी20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट अपसेट कर दिया है। अगर पाकिस्तान यूएसए को इतना आराम से हरा दे, जिस यूएसए से हार के पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, नेदरलैंड से ऑलमोस्ट हार गया था, और ये सेम यूएसए है जिसने 2 दिन पहले वानखेड़े में इंडिया को इतना ज्यादा परेशान किया था, उस यूएसए को अगर पाकिस्तान इतना आराम से हरा दे विदाउट एनी ड्रामा, तो मैं तो ये अपसेट ही मानता हूं कि पाकिस्तान जैसे टीम यूएसए को इतना आराम से हरा दिया, जिस यूएस ने हमें इतना टफ फाइट दिया, तो ऑब्वियस है मेरे लिए इंडिया को डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा टफ फाइट दे सकते हैं इंडिया को इस टी20 वर्ल्ड कप में। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहे हैं, कहा पाकिस्तान कहा इंडिया, लेकिन थोड़ा बातें सुन लो। कल पाकिस्तान ने 190 बनाए, जो 2016 के बाद, 2016 टी20 वर्ल्ड कप के बाद हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में। समझ रहे हो, मतलब बैटिंग उनका पहले से बहुत बेटर हो चुका है। कल के दिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 16 ओवर डाला है, 16 ओवर्स, जिसमें 42 डॉट बॉल्स था, मतलब 16 में से 7 ओवर्स उनके स्पिनर ने मेडन डाला है। मान लो 5 स्पिनर्स है उनके पास प्लेइंग 11 में, उस्मान तारिक, अब्रार अहमद, शादाब खान, नवाज और सैम आयूब, जो शायद टी20 का अभी नंबर 1 ऑलराउंडर है, पावर प्ले में 2 ओवर डाल के देता है, विकेट भी लेता है। कल डाला नहीं, 1 ओवर ही डाला है, लेकिन 5 स्पिनर्स अच्छा स्पिनर्स है, स्पेशली उस्मान तारिक जिस तरह से बॉलिंग वो कर रहा है। और हमने देखा है रिसेंट टाइम्स पे इंडिया के बैट्समैन जहां जहां पे स्पिन के अगेंस्ट स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में खेले फंसा है, चाहे वो श्रीलंका वाला ओडीआई सीरीज हो, चाहे एशिया कप फाइनल हो, चाहे अभी वानखेड़े वाला मैच हो, जहां पे बॉल थोड़ा ग्रीप हो रहा था, जहां होल्ड हो रहा था, वहां पे हम फंसे हैं, हम उतना कंफर्टेबल लगे नहीं है। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स के पास चांसेस है कि वो अच्छा करे इंडिया के अगेंस्ट। उस्मान तारिक, चाहे आप उसको जितना भी भट्टा बॉलर बोल लो, उसका पॉज, जो पॉज वो लेता है, बहुत ही डेंजरस पॉज है। सुनने में तो आ रहा है कि 2 बार उसको आईसीसी से क्लियरेंस मिल गया, ठीक है, बहुत मतलब खतरनाक पॉज है। मैं इसलिए कह रहा हूं, लेफ्टी को वो बॉल डाला था, बार बार वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप्स बॉलिंग डाला था, तो बैट्समैन ने सोचा होगा, लेफ्टी बैट्समैन ने, कि मैं एक काम करता हूं, थोड़ा शफल करके वाइड आ जाता हूं, फिर उसको मिड विकेट की दिशा पे मारूंगा। पॉज इतना लंबा था, बैट्समैन शफल करके आ गया, उसको तीनों स्टंप दिख गया, जो लेग स्टंप पे खींच के मारा है बॉल, बोल्ड बैट्समैन, बहुत ही खतरनाक पॉज लेता है। और जो पेस वेरिएशन है वो और भी खतरनाक, सीधा 75 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो इस पॉज के साथ कौन सा बॉल 70 में आएगा, कौन सा बॉल 110 में आएगा, आपको पता नहीं लगेगा ना। इस पॉज के साथ आप एज ए बैट्समैन शॉक हो जाओगे। और हमने, इंडिया ने पहले उसको कभी खेला भी नहीं है। इट वोंट बी इजी फॉर एनी बैट्समैन टू प्ले उस्मान तारिक लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं देखता हूँ कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के 2 स्पिन बेशर्स, वो क्या करते उस्मान तारिक के साथ। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल होगा। माइक हाइसन ने जो भी काम किया इतने कम टाइम पे, मुझे लगता है एक अच्छा टीम बिल्ड किया है इन्होंने, और है तो वो बहुत स्मार्ट ही। जो पाकिस्तान के पास और एक सुपर एडवांटेज है, वो है वेन्यू का एडवांटेज, जो हमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप में मिला था। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें पता था कि अगर हम सेमीफाइनल पे पहुंचेंगे हम कहाँ पे खेलेंगे, अगर हम फाइनल पे पहुंचेंगे कहाँ पे खेलेंगे। हमारे लिए 2 वेन्यू फिक्स था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ज़्यादा इंडियंस उधर रहते थे वेस्ट इंडीज में, तो हमारे लिए फिक्स था। ऐसे पाकिस्तान के लिए अब सब कुछ फिक्स्ड है, उनको पता है वो कहाँ पे खेलेंगे हर एक मैच, ठीक है। दूसरा, कोलंबो के पिचेस, श्रीलंका के पिचेस, शायद वो प्रेमदासा जो भी हो, थोड़ा बॉल ग्रीप होता है, वो 200 वाले पिचेस तो होते नहीं, ठीक है। वो लोग पिछले 10-12 दिन से सेम कंडीशन पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, 2 मैच खेल लिया, हम अचानक 2 दिन पहले पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पाकिस्तान हैज अ सुपर एडवांटेज ऑफ वेन्यू दिस टाइम, कि उनको पता है कंडीशंस कैसा है। इतना आसान हमारे लिए होगा नहीं, हम 2 दिन पहले जाएंगे, प्रैक्टिस करके फिर खेलेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, अगर आपने यूएसए वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच कल देखा होगा, या फिर पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड वाला पहला मैच देखा होगा, एक बैट्समैन जो बहुत ही अलग तरीके से खेल रहा है, वो है शहीबजादा फरहान। कल भी कितना 41 बॉल पे 73 मारा है, 5 छक्का मारा है। और एशिया कप ने भी उसने बहुत मारा है, इंडिया को भी मारा है, चाहे स्ट्राइक रेट 135 हो 140 हो, मारा तो है, चाहे पाकिस्तान हार जाए, लेकिन वो मारता है। इंटेंट उसका क्लियर है, पहली बॉल से शुरू से मारता है, ठीक है। उसके साथ ओपनिंग में आता है सैम आयूब, उसका भी इंटेंट शायद देख लो, कल तीसरे बॉल पे कदमों का इस्तेमाल करके छक्का मारा था सौरभ रत्तवालकर को। तो इंटेंट दोनों बैट्समैन का बहुत अच्छा है, खुद के लिए नहीं खेल रहे, वो पहला जमाना नहीं रहा बाबर आजम और रिजवान वाला जमाना, फिर इमामुल हक वाला जमाना, वो जमाना नहीं है अभी, ठीक है। कल एक बहुत ही फनी चीज हुआ, बाबर आजम जब जैसे क्रिस पे आया 4th विकेट के लिए, 4th नंबर पे, तो वासिम अकरम कमेंट्री बॉक्स में कहते हैं कि द बिग मैन बाबर आजम इज ऑन द क्रीज। जैसे ही वासिम अकरम ने कहा था बिग मैन इज ऑन द क्रीज, ब्रॉडकास्टर ने ये वाला स्टेट्स चिपका दिया कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे लोएस्ट स्टेट्स किसका है। सबसे ऊपर अपना हमारा किंग बॉब्जी द किंग, 110 के स्ट्राइक रेट,
और अगर आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में यही पाकिस्तान के 3 बैट्समैन रूल कर रहे हैं, एक बब्जी, एक हाफिज था और एक रिजवान, 5 में से टॉप 3 पाकिस्तान के। आप सोचो, तो डरना तो चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कल भी बाबर आजम बहुत स्लो खेला था। पहले पहले 17 बॉल पे 15 पे था, उसके बाद स्पिनर्स को मारा है, एंड में जाके 143 के स्ट्राइकर से 43 बनाया है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी विकेट स्टिलिंग बाबर आजम ही लगता है, क्योंकि सलमान अली आगा खुद को प्रोमोट करके 3 पे आके मारते वक्त, दोनों मैच में मारते वक्त आउट हुआ है। अगर फकर जमान 4 पे आएगा तो सबका इंटेंट सेम हो जाएगा। शादाब खान आके कल 12 बॉल पे 30, उसका इंटेंट क्लियर है, नवाज का इंटेंट क्लियर है, फहीम अशरफ एक मैच पे आके बहुत अच्छा बैटिंग किया, वो बॉलिंग कर सकता है। तो ये बैटिंग जो इंटेंट है पाकिस्तान का वो चेंज लग रहा है, वो पहला वाला पाकिस्तान नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डरना चाहिए ऐसे कंडीशन पे जहाँ पे हमें पता है कि 200 220 हर मैच पे नहीं बनेगा। 170 180 भी अच्छा टारगेट है, अच्छा स्कोर है, उधर पाकिस्तान अच्छा कर सकता है, इसमें उनके स्पिनर्स के पास जो कैपेबिलिटीज है। तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा जाके सेट होना। ठीक है, ऊपर से मुझे लगता है इंडिया का टीम थोड़ा सा अनसेटल, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को पता लगा कि स्टोमक एक है, शायद नमीबिया वाला मैच कल नहीं खेलेगा, 15 का मैच खेलेगा कि नहीं वो हमें पता नहीं। बुमराह का कहा जा रहा है कि इलनेस से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, वो भी शायद कल का मैच नहीं खेलेगा जितना सुनने में आया है। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन इलनेस से ज़्यादा है तो हमें पता नहीं है। संजू खेलेगा, संजू का फॉर्म कंसर्निंग है। अगर कुलदीप आएगा पाकिस्तान वाले मैच पे तो कुलदीप का फॉर्म कंसर्निंग है। और मैं चाहता था कि नामीबिया के अगेंस्ट अब वही टीम खिलाओ इंडिया का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाला है। ऐसा नहीं हो जाए नामीबिया के अगेंस्ट आप 2 पेसर 3 पेसर से जा रहे हो, फिर पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली आप 3 स्पिनर से जा रहे हो। तो सेम टीम खिलाओ, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा कल के दिन, क्योंकि एक तो अभिषेक नहीं खेलेगा कल के दिन, और कुलदीप को मैं चाहता हूँ कल खिला लो आप, एक पेसर को ड्रॉप करके, सिराज हो चाहे अर्शदीप हो, जिसको भी ड्रॉप करना है ड्रॉप करके कुलदीप को खिला लो। एटलीस्ट वो एक मैच प्रैक्टिस के बाद आए पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, क्योंकि यही तो श्योर है पाकिस्तान के साथ आप श्रीलंका में 3 स्पिनर्स खिलाओगे, वरुण, अक्षर और कुलदीप। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडिया कैसे आके कैसे सेट होता है, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। इस टीम में दम है, पाकिस्तान की टीम में दम है, तो हमें थोड़ा टफ फाइट दे, इतना आसानी से हम पाकिस्तान को ले नहीं सकते। कल और एक मैच हुआ था, केकेआर वर्सेस यूएई, जहां पे केकेआर को टारगेट मिला था 174 का। 15.2 ओवर्स में केकेआर ने चेस कर दिया विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। केकेआर, जी हाँ केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। टीम शेफर्ड और फिन एलन को केकेआर ने 3.5 करोड़ में 2 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन को खरीद लिया। 3.5 करोड़ में, आप सोच सकते हो क्या 174 का चेस इतना आराम से किया दोनों ने। मुझे वो इनिंग्स याद आ गया फिर से, एलेक्स हिल्स और जॉस बटलर का, जो 2022 में हमें मारा था। उसके बाद तो शामी का T20 करियर खत्म, भुवनेश्वर कुमार का करियर ही खत्म, जो ऑस्ट्रेलिया में मारा था हमें। कहा था एडिलेड पे था या मेलबर्न में था, क्या बैटिंग किया दोनों ने यार। और स्टीव शेफर्ड में पहले से भी कह रहा था कि बहुत कंसिस्टेंट है। यस, फिन एलन इज ए मोर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लेकिन कंसिस्टेंसी में टीम शेफर्ड आ गया तो केकेआर तो बहुत खुश होगा। ठीक है, और आप मान लो कि उस ग्रुप से न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन उस ग्रुप का जो एक बहुत बड़ा मैच है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान मैच जीते, नूर, रशीद, नबी, मुझे मिलकर साउथ अफ्रीका को रोके, तब मजा आएगा। फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच साउथ अफ्रीका के लिए डू एंड डाई हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ बाहर हो जाए, बड़े टीम एक बाहर हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान कुछ तो अच्छा खेले इस बार। ठीक है, पहला मैच हार चुका, अच्छा बैटिंग किया था, लेकिन बॉलिंग से कुछ खास किया नहीं था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेपॉक में। उम्मीद ज़्यादा था, क्योंकि चेपॉक जैसे पिचेस पे आप उम्मीद करते हो कि स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन किया नहीं ज़्यादा खास। आज एक टाइम है, ठीक है, शायद गुजरात में अहमदाबाद में मैच है, एक टाइम है अफगानिस्तान के पास कि साउथ अफ्रीका को हरा के इस ग्रुप को इंटरेस्टिंग करे। रात को और एक मैच है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इसमें भी मैं चाहता हूँ इंग्लैंड जीत जाए आराम से और वेस्ट इंडीज हार जाए, ताकि वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, कि नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा के वेस्ट इंडीज को बाहर कर दे। ठीक है, मैं चाहता हूँ। तो आज 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई एक तो अपसेट होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे उनको पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे, आयरलैंड को धोएंगे मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं आयरलैंड कुछ अपसेट कर पाता कि नहीं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।